आज के दो एलिमेंट है यूरोपियम, गैडोलिनियम। यूरोपियम, 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 गैडोलिनियम, यूरोपियम, 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 यूरोपियम। आपको एलिमेंट्स याद है पूरे गैडोलिनियम तक? किसको याद है इसमें से? पचास तक के किसको याद? अपने एलिमेंट कहाँ तक के? 50 के ऊपर हो गए ना? कहाँ तक के हो गए? 64, 64 तक के हो। चलो 50 तक के किसको याद है? चलो एलिमेंट बोल के देखो, आपको बिठा देता। चलो माफ। चलो कोई बात। अब पनिशमेंट सुनो। हाइड्रोजन से लेके गैडोलिनियम तक 25 बार लिखना है चारों को। कितनी बार लिखना है? हाइड्रोजन से लेके गैडोलिनियम तक 1 बार, और ऐसा 25 बार। और उसके बाद कल क्लास में बोलता है नहीं कौन, और नहीं बोलता है तो फिर ये होमवर्क हर दिन 25 बार दूंगा। कब तक? जब तक, हाँ वेरी गुड शाबाश। इसलिए बोलते गलती से भी गलती में आना मत। एक बार पकड़ में कोई आ गया मेरे, क्या फिर उसको मैं ढोल समझ के बजाते रहता फिर। अब इनको ये पनिशमेंट है, फिर आगे और कुछ क्वेश्चन आएगा ना। फॉर्मूले देखो, अपन ने लास्ट टाइम में 3 फंक्शन रूप देखे थे, आज उसको थोड़ा सा एक्सटेंशन देंगे। मेरे ख्याल से अनहाइड्राइड तो हो गया ना अपना? हो गया। अनहाइड्राइड के बाद में अपन एसिड हैलाइड देखे देंगे, और ईस्टर भी देखे थे शायद से। तो आज अपन एसिड हैलाइड और ईस्टर इनको और थोड़ा सा पढ़ेंगे, और उसके बाद में फंक्शन ग्रुप क्लोज कर देंगे। देखो एसिड हैलाइड जो ग्रुप है ना, ये है RCO बॉन्ड X, इसका नाम है एसिड हैलाइड। एसिड, अब इसके जो एग्जाम्पल है, R की जगह पे H रखेंगे HCO, और X की जगह पे Cl। तो एक बात बताओ, क्या HCO अपन ने पढ़े थे पहले? इसका नाम क्या है? फॉर्मिल। अबे HCO फॉर्मिल, CH3CO एसिटिल, C2H5CO प्रोपियोनिल, C3H7CO ब्यूटिनिल, C6H5CO बेंजीन। तो पढ़ा तो सही थे अपने। तो वो जो पढ़े थे ना, वो सब एसिड हैलाइड के ही मेंबर है। फॉर्मिल, एसिटिल, प्रोपियोनिल, ब्यूटिनिल, बेंजीन बिलोंग टू एसिड हैलाइड। अरे समझ में आ रहा है? तो आप इसके जमाने भर के एग्जाम्पल लिख सकते हो। आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है? RCO बॉन्ड X मतलब क्या हो रहा? एसिड हैलाइड। RCO बॉन्ड X, RCO बॉन्ड X। अब इसके एग्जाम्पल लिखा मैंने, फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्मिल, फॉर्मिल। इसका दूसरा एग्जाम्पल, अब यहाँ पे फॉर्मिल ब्रोमाइड, फॉर्मिल आयोडाइड आप लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल CH3, R की जगह पे रखा CH3। पहले अपन ने R की जगह पे H रखे थे, अब R की जगह पे क्या रखे? CH3। CH3 CO बॉन्ड Cl, क्या नाम है इसका? एसिटिल, एसिटिल। अब CH3 CO बॉन्ड Br, एसिटिल ब्रोमाइड, CH3 CO बॉन्ड I, एसिटिल आयोडाइड। इसका तीसरा एग्जाम्पल C2H5CO बॉन्ड Cl। अब बताओ क्या है इसका नाम? प्रोपियोनिल, प्रोपियोनिल। चौथा एग्जाम्पल C3H7CO बॉन्ड Cl, हाँ ब्यूटिरिल, ब्यूटिरिल। और लास्ट एग्जाम्पल C6 बेंजोइल
तो ये हो गए अपने सब एसिड हाइड्राइड के सब। अब मैंने क्लोराइड 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 लिखा, ब्रोमाइड ब्रोमाइड हाइड्राइड लिख सकते। मेन चीज़ क्या है, RCO बॉन्ड X क्या होगा, एसिड हैलाइड। क्या अपन ने बेसिक के अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फार्मूला सीखे थे? क्या है नंबर एटम्स का फार्मूला? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एटोमिसिटी इंटू एवोगाड्रो नंबर। और नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है, गिवन वेट अपॉन। तो इस फार्मूले पर 2025 के नीट में परसों के दिन क्वेश्चन आया था। तो आप अगर अभी पेपर दे तो कम से कम आपको 0 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। मतलब अपने हालांकि बेसिक ही पढ़े, पर बेसिक के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन तो वो क्वेश्चन मैं आपको कल क्लास में सॉल्व करके दिखाऊंगा। अरे समझ में आ रहा क्या है? तो क्वेश्चन किस पर आया था, नंबर ऑफ एटम्स। जिनका आज का पहला दिन दूसरा दिन है, कोई नए स्टूडेंट हैं जिसके अंदर बैठे हुए? पहला दिन है और थर्ड डे है, मतलब मेरा पहला लेक्चर है क्या? कि इसके लिए अटेंड करा लेक्चर? अटेंड करा ना तेरा पहले लेक्चर। क्या नाम मेरा? अरे मेरा नाम क्या है? अरे क्या, थैंक यू। हाँ, आपका बाजी पहला लेक्चर है इसका, सेकंड डे। पर कल मैंने लेक्चर नहीं लिया था ना, कल इसलिए नहीं लिया था क्योंकि कल मैं उधर वो पूरा पेपर एक्सप्लेन कर रहा था जो परसों नीट का हुआ था। आपका पहला दिन है आज का? पहला लेक्चर है, मतलब कल का पहला दिन था आपका? सैटरडे पहले दिन। तो सैटरडे मेरा लेक्चर नहीं था क्या? सैटरडे मेरा लेक्चर नहीं था? हाँ, जिनका आज का फर्स्ट डे है तो मैंने 4 बच्चों को पनिशमेंट दिया, उससे ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता हूँ बच्चों का जो मेरे बारे में गलत फहमी बना लेते। मैं बहुत सॉफ्ट हार्ट का इंसान हूँ, ठीक है, मतलब मैं किसी को चिल्ला के बोलते नहीं आता। अगर कहीं बोल दूँ तो समझ जाना फिर वहाँ उसकी ज़रूरत थी। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो फिर मैं एक अच्छा टीचर नहीं बन पाऊँगा। अच्छे टीचर का काम होता है कि बच्चे के गलती पे डांटना और बच्चे के अच्छे परफॉर्मेंस पे शाबाशी देना। पर आजकल के टीचर क्या है, नकली है। वो बच्चों के गलतियों पे भी कुछ नहीं करते। क्यों? वो 2 बातों से डरते। नंबर 1 कि ये बच्चा अपने को भला बुरा बोलेगा, इसके माँ बाप भला बुरा करेंगे। नंबर 2 ये बच्चा क्लास छोड़ चला जाएगा तो अपने क्लास के इकोनॉमी का लॉस होगा। तो मैं इन दोनों बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। मैं सिर्फ इस बारे में सोचता कि अगर मैं यहाँ खड़े रह के पढ़ा रहा हूँ तो मेरा काम है सही को सही और गलत को गलत बोलना करके। इफ आई एम ए टीचर। अरे समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसलिए बेटर है कि अपन गलती में आओ ही मत। अब जो न्यू एडमिशन है उनको तो अपनी तरफ से कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ ये है डिसिप्लिन है, बोर्ड पे ध्यान दो। अब मुझे मालूम है नए एडमिशन को कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हो गया अपना। अपन पिछले 1 हफ्ते से क्या पढ़ रहे थे, फंक्शनल ग्रुप, और अपन ने बहुत जम के घस के प्रैक्टिस करे फंक्शनल ग्रुप की। बॉन्ड एक्स से लेके अनहाइड्राइड तक पढ़ाया मैंने आपको। तो आज का फंक्शनल ग्रुप का लास्ट लेक्चर है। जिनको समझा वो ठीक है, जिसको नहीं समझा तो जितने भी न्यू एडमिशन्स है उनको बेसिक के 2 चांस मिलेंगे। अभी छुट्टियों के अंदर अपने ऐप पर सारे लेक्चर अवेलेबल है, वो एक एक करके घर पे सुकून से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आया तो सेकंड बैच में पूरा बेसिक ऑफलाइन मोड में फिर से पढ़ाया जाएगा। आप उसमें बैच अलग से कर सकते हो। 2 ऑप्शन है, लेट आने की वजह से वो हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। चलो ठीक है, अभी होगा अपना एक फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद में एक अपना लास्ट ग्रुप बाकी था ईस्टर। तो ईस्टर जो ग्रुप है दैट इज R बॉन्ड COO बॉन्ड R, क्या कहते हैं इसको? अपना अमाइड हो गया ना? अनहाइड्राइड, व्हाट इज अनहाइड्राइड? RCO दोनों को मिला के बॉन्ड O, वो भी हो गया अपना। तो ये ईस्टर है, R बॉन्ड COO बॉन्ड R ईस्टर, R बॉन्ड COO बॉन्ड R। अब ये R और ये R में कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए अपन इसको R डैश कर देंगे। क्या कर देंगे? अब बताओ यहाँ पे कितने अल्कील है? तो पहला जो अल्कील है आप यहाँ पर हाइड्रोजन रख सकते, पर दूसरे अल्कील में हाइड्रोजन नहीं रख सकते।
ध्यान रखना। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे एच रखा, चलो मैं इसकी एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इधर बोर्ड पे ध्यान दो, इधर देखो, आर बॉन्ड सी ओ बॉन्ड आर, इसको आर डैश कर। अब इसका पहला एग्जांपल देखो रे, मैंने यहाँ पे क्या रखा एच बॉन्ड सी ओ और यहाँ पे मैंने रखा मीथिल। अब बताओ व्हाट इज HCO? 25 पर लिखा था मैंने आपको, HCOO, CH3COO, C2H5COO, C3H7COO, C6H5COO, फॉर्मेट, एसीटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटीरेट, बेंजोएट। So what is HCOO format and what is CH3? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथिल। अब जैसा ये मिथिल फॉर्मेट हो गया, अब आप यहाँ पे क्या करो, इसको यही रखो, यहाँ पे इथिल रखो, तो हो जाएगा इथिल फॉर्मेट, प्रोपिल फॉर्मेट, ब्यूटिल, पेंटिल, अब लिख सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है ये? मैं सिर्फ एक लिख के दिखा रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पर मैंने R के जगह पे H रखा, अब मैं R के जगह पे CH3 रख रहा, CH3 बॉन्ड COO बॉन्ड CH3। अब बताओ ये इतना क्या होता? एसीटेट। ये इतना क्या होता? ऐसी। और ये क्या होता? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या मिथिल एसीटेट आपके रजिस्टर में ऑलरेडी लिखे हुआ है? वो सब स्टरीज है। ऑल दैट ग्रुप्स बिलोंग टू विच फंक्शनल ग्रुप? ईस्टर। तो आज आप ये बस एग्जाम्पल दे रहा, बताओ मिथिल एसीटेट, इथिल एसीटेट, प्रोपिल एसीटेट। तीसरा एग्जाम्पल, अब मैंने यहाँ पे रखा C2H5 बॉन्ड COO बॉन्ड CH3। अब बताओ ये इतना क्या हो रहा? क्या हो रहा? तो मिथिल मिथिल। चौथा C3H7 बॉन्ड COO बॉन्ड मिथिल मिथिल ब्यूटिल। और जो मिथिल है ना, आप यहाँ पे इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल रख सकते हैं। ये जैसा बहुत सारे एग्जाम्पल बना देंगे आप। तो जिसमें बॉन्ड COO आ गया वो ईस्टर है, तो मिथिल ब्यूटीरेट। पांचवा C6 हाँ तो मेरे ख्याल से फंक्शन अपना था, इथर भी लिए ना अपन ने, इथर भी लिए, अमाइन भी लिए, सब अल्डिहाइड भी लिए, एसिड लिए, कीटोन भी हो गए। कीटोन में अपन एलिफेटिक कीटोन में देखे और एरोमेटिक कीटोन में देखे। एरोमेटिक कीटोन का एसिडोफिनोन और बेंजोफिनोन, अरे बताया था ना ये। तो आज ना मैं आपको कुछ एरोमेटिक कंपाउंड बताने जा रहा हूँ, ये आपको 12th में बहुत काम में आएंगे। बेटा पानी मिक्स करके लाएगा मेरा, बहुत चिल्ड हो। तो आज अपन कुछ एरोमेटिक कंपाउंड देखने वाले हैं। इसके लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, ये बॉन्ड OH हाइड्रोक्सिल, बॉन्ड NH2 अमाइन, बॉन्ड COOH एसिड, बॉन्ड CHO अल्डिहाइड, बॉन्ड CONH2 अमाइड। और जो ग्रुप मैं बताने जा रहा हूँ उनके कुछ स्पेशल नेम भी बताऊँगा। तो आज आपको क्या करना है, जो मैं एक एक कंपाउंड लिख के दे रहा हूँ आपको, वो एक एक कंपाउंड को 25-25 बार लिखना है। तो स्पेशल कुछ एरोमेटिक कंपाउंड बताने में जा रहा हूँ, कुछ स्पेशल एरोमेटिक कंपाउंड।
इधर बोर्ड पे ध्यान दो। इसमें का पहला और आपको एक ट्रिक बताऊंगा फार्मूला बनाने की। ये क्या है? बेंजीन का फार्मूला क्या है? बेंजीन का C6H6। ये तो पता होगा ना कम से कम। C6, बट अगर उसको एक बॉन्ड लग जाए, ये जो बॉन्ड लगा, तो बेंजीन को जितने बॉन्ड अटैच रहेंगे बाहर से उतने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, उतने हाइड्रोजन। इसको बॉन्ड कितना है बाहर से, तो हाइड्रोजन कम कितना होगा, फिर बचे कितने? C6, होना चाहिए था C6H6, बट चूंकि इसको